कोलकाता रेल जोन के जनरल मैनेजर मिलिंद देवस्कर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने विशेष रेल सैलून से साहिबगंज पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेल के क्षेत्र में साहिबगंज के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास चल रहा है। यहां रेल ट्रैक की संख्या में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि इस रेल खंड पर और अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सके। यहां से कई लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन करवाने की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि यहां पर स्थापित डीएमयू मेंटेनेंस साइट को जल्द ही एएमयू मेंटेनेंस साइट पर अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे गेट पर रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे तैयार है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से उन्होंने अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से हावड़ा के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल बोगी जल्दी लगाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में यहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से एक एसी बोगी की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से रेल क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। वहीं जनरल मैनेजर डीएमयू मेंटेनेंस सेट पहुंचे। डीएमयू ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए वहां लगे बारीकी से विभिन्न उपकरणों का जांच पड़ताल की गई और रेल पदाधिकारियों से जानकारी हासिल की। क्या ऐसे साहिबगंज से बहुत सी यूज़र्स की डिमांड है कि यहाँ यहाँ से ज़्यादा ट्रेनें चलें, लंबी ट्रेनें चलें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्स्ट्रेंट है। एक पिट लाइन है हमारी 12 डब्बे की और डेमू की भी 12 डब्बे की पिट लाइन है। तो ये हम सर्वे और एसेस करने आए हैं कि क्या हम जो हमारी जो अवेलेबल ज़मीन है, जो कि इतनी फेवरेबली प्लेस्ड नहीं है, और उस अवेलेबल ज़मीन में हम कैसे 20 या 22 डब्बे की ट्रेन का मेंटेनेंस कर सकें, पिट बना सकें। तो उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं आगे जाके कैसे होता है, और डिटेल सर्वे की ज़रूरत होगी सर। तो ये मेरे ख्याल से गेट नंबर आप 86 की बात कर रहे हैं, एसी गेट नंबर 86, तो उसका प्रपोजल बोर्ड में भेजा हुआ है। पर जहाँ तक हमें मालूम है कि पहले भी प्रयास किया जा चुका है और रेलवे अपने खर्चे पे सैंक्शन कराने को तैयार है, पैसे पूरे खर्च करने को तैयार है। पर अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से अगर लैंड नहीं मिल पाई और लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो आरओबी नहीं आ पाता है। पैसे आप कितने भी खर्च कर लें, सैंक्शन प्रोजेक्ट कितना भी करा लें, आरओबी नहीं आ पाता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर जनता चाहती है कि यहाँ आरओबी आएगा और रेलवे की मदद करने को तैयार है, तो हम जल्दी जल्द उस प्रोजेक्ट को रेलवे के खर्चे पे सैंक्शन करवाएंगे और रेलवे पैसे खर्च करने को तैयार है। हावड़ा डिवीज़न का, और यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ पहले चलती थी सियालदा एक्सप्रेस करके दिल्ली के लिए, वाराणसी सियालदा टू वाराणसी हो गया था, बाद में दिल्ली था। फिर वो ट्रेन बंद कर दी गई सर। और कुछ ट्रेन की यहाँ और भी डिमांड है जो यहाँ से होना चाहिए। रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं है, 25 साल से एक ही ट्रेन है सर। देखिए ऐसा है कि जो ट्रेनें पहले चलती थी, अभी पिछले वैसे तो सेफ्टी हमेशा फोकस रहा है रेलवे का, लेकिन अभी जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो ट्रैक का मेंटेनेंस करने के लिए एक हम लोगों ने हर जगह कॉरिडोर ब्लॉक बनाया है। उस कॉरिडोर ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए कई जगह कुछ ट्रेनें चलती थी पहले, जो अब नहीं चल पा रही हैं, और उसकी उम्मीद भी नहीं है। और जब तक हम यहाँ पे और तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक, इसका भी एफएलएस चल रहा है इस एरिया में, तो जब तक एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं आएगा तब तक एक्स्ट्रा ट्रेन आ नहीं पाएंगे अभी की स्थिति में। सर, साहिबगंज से भागलपुर के बीच में एक लोकल ट्रेन है, इसके अलावा कोई लोकल ट्रेन नहीं है। तो ऐसे में ये लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खास 12 बजे के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक। इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है, ना लोकल है ना पैसेंजर है ना। दिखा लेते हैं सर ये मेंटेनेंस का अपग्रेड हो रहा है सर, ये भी सर, ये मेंटेनेंस सेट नहीं। अभी एक बार आज हमें ऐसा लगा कि कुछ अगर हमें स्कूल की थोड़ी ज़मीन हम स्वैप कर लें, और यहाँ पे करो बहुत ज़्यादा है, उस करो को हम अगर ईज करने का हम प्लान कर लें तो जल्दी कर सकते हैं। 12 डब्बे की, 24 डब्बे की नहीं तो भी 20 या 22 डब्बे की तो निश्चित ही कर सकते हैं। और बाकी एक और अलाइनमेंट सोचा है, पर उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। देखते हैं, अभी जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक कुछ कह नहीं पाएंगे। सर योजना रेलवे के लिए कुछ है सर भविष्य में? नहीं, यही सबसे बड़ी योजना है। अगर फिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है। तो और बाकी जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का एफएलएस और सर्वे हो रहा है,
जी। उस समय भी हम लोगों को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है, प्लानिंग तो कर रहे हैं। सर पिछले बार से भी उसको डेवलप किया जाए, तो सर वो प्रोजेक्ट कहाँ है? अभी ऐसा है कि सामने का ही एरिया है जहाँ पे बाहर की पब्लिक है। जी। पीछे से तो कोई पब्लिक को कोई एक्सेस है नहीं, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी कोई एक्सेस तो है सर, काफ़ी है। ज़रूरत है या अगर एक्सेस है स्टेशन की तो मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की एक्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने सर अभी स्टडी किया उसके हिसाब से तो हमारा यार्ड की लाइनें हैं। नहीं उधर से नहीं है सर, इसीलिए तो उधर से भी लोग इधर से। ये तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, जी। पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए, वो मुझे दिखी नहीं। जी जी। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता तो वहाँ होनी एक्चुअल में ज़्यादा चाहिए। 65-70% लैंड एक्वायर हो गई और जैसे ही 90-95% आता है तो एक गोड्डा से महागामा तक का पहले वो करेंगे और साथ में भी पीर पैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीर पैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीर पैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागमा से पीर पैती तक का तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर एक छोटा हूँ जो भी नॉर्म होगा वो फॉलो कर लेंगे भाई। वो देख लेते हैं कि यहाँ का 3 भाषा का नॉर्म क्या है। कोई सौतेलेपन की बात नहीं है, हो सकता है कि इस पर तवज्जो नहीं दी गई हो, अब उर्दू ही यूज़ कर लेता हूँ मैं। जमीन बाकी रेलवे की अगर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन चौड़ी हो जाएगी तो हम भी अपनी कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ जमीन है अब ही जमीन नहीं नहीं है सर, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट जमीन दोनों नहीं तरफ रेलवे है सर। Entrance में सर। उसको देख लेते हैं कि अगर आपकी जो अप्रोच अगर चौड़ी हो जाए है। वो तो बहुत जरूरी है। रेलवे लोकल प्रशासन से पीछे नहीं रहेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। पर रेलवे- पहला कदम वो उठा ले। रेलवे की है जमीन सर। दर्जनों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है सर, असामाजिक तत्व रह रहे हैं सर, ध्यान देते हैं सर, स्थानीय स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है सर, इस पर क्या कुछ। उसको देखेंगे जो भी है हम बताएंगे डीआरएम साहब को कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है वो तो हमारी हमेशा से मुहिम रहेगी कि हमारे जो रेलवे के जो जेन्युइन कर्मचारी हैं जो 24 घंटे शिफ्ट में काम करते रहते हैं उनका ध्यान हमें रखना है, तो हम उनका ध्यान रखेंगे। सर एक ठीक है। ये